आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का केस, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज, फैसला आज ही सुनाया जाएगा। समरी की दुरुस्तगी के लिए मिलने वाली मोहलत खत्म, अटॉर्नी जनरल चौथी बार समरी पेश करेंगे। चीफ जस्टिस ने नोटिफिकेशन से अदालत का नाम निकालने, तौसी की मुद्दत दर्ज न करने और तनख्वाह मुराद की तस्हीह करने का हुक्म दिया था। हुकूमत से 6 माह में कानून साजी करने का बयान हल्फी भी तलब किया गया। आर्मी चीफ मुल्क के दिफा पर नजर रखें या आपके साथ बैठकर कानूनी गलतियां दूर करें। 3 साल तैनाती मिसाल जरूर होगी मगर ये कानूनी नहीं। अदालत ने तौसीह कर दी तो ये कानूनी मिसाल बन जाएगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। वकील फरोग नसीम ने कहा, अदालत को बयान हल्फी देते हैं, आर्टिकल 243 में बेहतरी कर लेंगे, तनख्वाह, अलाउंस और दीगर चीजें शामिल करेंगे। कल आर्मी एक्ट का जायजा लिया तो भारतीय और CIA एजेंट कहा गया। चीफ जस्टिस के दौरान समाज रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले, हमारी बहस का भारत में बहुत फायदा उठाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑब्जर्वेशन दी कि अटॉर्नी जनरल ने भी कल पहली बार आर्मी कवानीन पढ़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कानूनी टीम की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल और फरूख नसीम ने सुप्रीम कोर्ट में केस की कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज शाम होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। खसूसी अदालत में संगीन गद्दारी केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने रिमार्क्स दिए कि 5 दिसंबर के बाद रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। परवेज मुशर्रफ आइंदा समाअत से कबल जब चाहे आकर बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल कराने के लिए 3 दिसंबर तक मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी की नाअहलियत के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। तलाल चौधरी के वकील दलाइल से अदालत को मुतमईन न कर सके। हुकूमत को तर्ज हुक्मरानी का पता ही नहीं। आर्मी चीफ से मुतालिक मामला हसास है, सब चीजों को अदालत खुद देख रही है, खत्मी राय अदालत ही देगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, सियासतदानों को नैब के जरिए अदालतों में घसीटते वाले एहतसाब को हम नहीं मानते। नए और शफाफ इलेक्शन मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में तैनात होने वाले 5वें IG पंजाब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की अपने नए सरबराह को सलामी। मीडिया ब्रीफिंग में शोएब दस्तगीर का कहना था कि कानून से बालातर कोई नहीं, खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरान और मुलाजमीन का एहतसाब जरूरी है। स्मॉग में कमी के लिए हुकूमत का फैक्ट्रीज बंद करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर और शेखुपुरा में फैक्ट्रीज 20 दिसंबर तक बंद रहेंगी। पंजाब हुकूमत ने महकमा माहौलियात और जिले इंतजामिया को अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल एडलेड टेस्ट में मद्दे मुकाबिल होंगे। ऑस्ट्रेलियन कोच ने ब्रिस्बेन टेस्ट की विनिंग कॉम्बिनेशन को तब्दील न करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी टीम में इमरान खान की जगह मोहम्मद अब्बास और हारिस सुहेल की जगह इमामुल हक की शमूलियत का कवी इम्कान। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का एक और एजाज। बार्सिलोना की जानिब से करियर के 700 मैच मुकम्मल कर लिए। यादगारी मैच में मेसी की यादगार परफॉर्मेंस बार्सिलोना को बोर्शिया के खिलाफ कामयाबी भी दिलाई। सुप्रीम कोर्ट में
आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का केस, सब नजरें अदालत उज़्मा पर मरकूज। सुप्रीम कोर्ट केस का फैसला आज ही सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल चौथी बार समरी पेश करेंगे। चीफ जस्टिस ने नोटिफिकेशन से अदालत का नाम निकालने, तौसी की मुद्दत दर्ज न करने और तनख्वाह मुराद की तस्हीह करने का हुक्म दिया था। हुकूमत से 6 माह में कानून साजी करने का बयान हल्फी भी तलब किया गया। वक्फे से पहले केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, आर्मी चीफ मुल्क के दिफा पर नजर रखे या आपके साथ बैठकर कानूनी गलतियां दूर करे। 3 साल तायुनाती मिसाल जरूर होगी मगर यह कानूनी नहीं है। अदालत ने तौसी कर दी तो यह कानूनी मिसाल बन जाएगी। वकील फरोग नसीम ने कहा, अदालत को बयान हल्फी देते हैं, आर्टिकल 243 में बेहतरी कर लेंगे, तनख्वाह, अलाउंस और दीगर चीजें भी इसमें शामिल करेंगे। वक्फे के बाद केस की समाअत कुछ देर में शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का केस, सब नजरें अदालत उज़्मा पर मरकूज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट केस का आज ही फैसला सुनाएगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फयाज महमूद से। फयाज महमूद, बताइएगा फैसला कब तक मुतवक्के है, समाअत दोबारा कब से शुरू होगी? जिस वक्त तमाम पूरी नजरें जो है कोर्ट नंबर 1 पर हैं और इस वक्त कोर्ट नंबर 1 में मौजूद है, जबकि कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में ये समाअत करेगा। 1 बजे का वक्त। फयाज, आपसे मजीद तफसीलात भी जानते हैं। आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आपसे राब्ता दोबारा बहाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का केस, सब नजरें अदालत उज़्मा पर मरकूज है। सुप्रीम कोर्ट केस का फैसला आज ही सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल चौथी बार समरी पेश करेंगे। चीफ जस्टिस ने नोटिफिकेशन से अदालत का नाम निकालने, तौसी की मुद्दत दर्ज न करने और तनख्वाह मुराद की तस्हीह करने का हुक्म दिया था। हुकूमत से 6 माह में कानून साजी करने का बयान हल्फी भी तलब किया गया है। फयाज से राब्ता बहाल हो चुका है, मजीद तफसीलात जानते हैं। फयाज, अपडेट कीजिएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर कोर्ट नंबर 1 में इंतजार किया जा रहा है जजिस की आमद का। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अब से कुछ ही देर बाद कमरा अदालत में आएगा, क्योंकि 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन अभी 3 बज चुके हैं और लेकिन जजिस कमरा अदालत में मौजूद नहीं है। इस वक्त हुकूमत की कानूनी टीम और उसके अलावा जो वकला की एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। वक्ता और मीडिया नुमाइंदा और दीगर वहाँ पर साइरीन है वो भी मौजूद है। सिर्फ अब इंतजार किया जा रहा है कि जजेस आए और आकर अपना जो उन्होंने कहा था कि आज ही निपटा दिया जाएगा, इस हवाले से कोई वो हतमी फैसला करेंगे। तो चूंकि जो समरी मंगवाई गई थी वो भी पहुंचाई गई है, तो अब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जजेस कमरा अदालत में आएंगे, वो फैसला करेंगे कि समरी का जायजा लेने के बाद फैसला सुनाया जाएगा या फौरी तौर पर अभी फैसला सुना दिया जाएगा। कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद रिमार्क्स में कहा था कि इस मामले को आज ही निपटाना चाहते हैं, तो इसलिए दिन 1 बजे का हुकूमत को वक्त दिया गया था कि ये समरी को दोबारा जायजा लेने के बाद अदालत में पेश कर दिया जाए। तो जराये कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ये समरी पेश कर दी हुई है, जो लेके वो मौजूद है कमरा अदालत में। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जजेस आए, जिसके बाद इस केस का जो हतमी तौर पर जो भी फैसला होना है अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है। ये बड़ी अहम नौयत का मुकदमा है जो इस वक्त सुप्रीम पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था। तो आज इस पे तमाम जो कार्रवाई थी, प्रोसीडिंग की मुकम्मल हो गई थी। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा आज की प्रोसीडिंग है, इसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना दिया जाएगा। इससे कुछ देर बाद ये इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी और जजेस साहिबान जो इस वक्त अपने चैम्बर्स में मौजूद है और इस ज़राए के मुताबिक इसी हवाले से मुशावरत भी जारी है। जो तो फयाज बताइएगा, इस समरी के अलावा अदालत की जानिब से मजीद क्या यकीन दहानियां या बयान हल्फी मांगा गया है? देखें, क्योंकि जो कानून साजी करने के हवाले से एक बयान मांगा गया था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है, तो जिस पर उन्होंने कहा था कि हम कानून साजी कर लेंगे, जिसके बाद हमें चूंकि मामला पार्लियामेंट में भी जाएगा तो इसके लिए वक्त सरकार होगा। पहले 3 माह का वक्त देने की बात हुई, लेकिन बाद में ये कह दिया गया कि हम अंडरटेक देते हैं और 6 माह का हमें वक्त अगर दे दिया जाए तो जिसके बाद इसको बाकायदा तौर पर कानून साजी की जाएगी। तो अब क्योंकि इस हवाले से भी अदालत को आगाह करना है कि हुकूमत ने क्या फैसला किया है और जो बयान हल्फी है वो क्या हुकूमत देने जा रही है, क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान यहाँ पर पहुंचे तो उनसे सवालात पूछे गए, तो उसको उन्होंने सिर्फ उस वक्त खामोशी पर इक्तफा किया और उन्होंने कोई जवाब दिए बगैर ही कमरा अदालत में पहुंच गए। तो उनके साथ फरोग नसीम जो साबिक वजीर कानून है वो भी पहुंचे थे, उसके अलावा शहजाद अकबर वो भी पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है, जो अब से कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। तो आज ये समाअत हुई थी, तो उसमें सवाल जो जजेस की जानिब से पूछे गए थे उनसे कहा गया था कि
आप ये भी बता दीजिए कि आप समरी से 3 साल की मुद्दत मुलाजिमत में अल्फाज भी हज़फ करेंगे। ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से डायरेक्शन दी गई थी, जो अटॉर्नी जनरल को उनको कहा गया था कि जब आप जाएंगे इसके बाद जो समरी लाई जाएगी उसमें 3 साल की मुद्दत मुलाजिमत के अल्फाज हज़फ करेंगे।